स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 20 देख रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, लाइंस ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी। मेजर्ड एंगल ए पी डी इक्वल टू 47 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी, एंगल सी पी डी। देखो फिगर में ए पी डी ये एंगल 47 डिग्री दिया है। ए पी बी, बी पी सी, सी पी डी, ये तीनों एंगल मेजरमेंट हमें निकालनी है। बहुत इजी है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है किसी एक पॉइंट पर और यहाँ पे 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं और एक एंगल मेजर दिया हुआ है, अदर 3 एंगल मेजरमेंट हमें निकालनी है। द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल डी एंड एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ओके। और एंगल सी एंड एंगल ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और देखो एंगल पी क्यू एस, एंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस टी क्यू आर मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी। पी क्यू एस मीन्स एंगल ए ही हो गया ना, और टी क्यू आर मीन्स एंगल सी। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट्स एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट्स मीन्स इक्वल, ओके। कॉन्ग्रुएंट्स का ही दूसरा वर्ड क्या है? इक्वल मेजर्ड, ओके। इक्वल मेजर मीन्स दोनों के मेजरमेंट क्या है? इक्वल है। उसके बाद बोला है देखो एंगल पी क्यू आर, एंगल एस क्यू टी। पी क्यू आर मीन्स ये डी एंगल, एस क्यू टी इस बी एंगल के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट्स है। कॉन्ग्रुएंट्स मीन्स इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल मेजर लिखा सेम वैसा ही है, ओके। तो आया समझ में? वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं, इक्वल मेजर रहते हैं। बी डी एंड बी कॉन्ग्रुएंट्स है, इक्वल मेजर है। सी एंड ए ये भी कॉन्ग्रुएंट्स है मीन्स इक्वल मेजर है। और एक बात है, लीनियर पेयर एंगल्स जो रहते हैं, मेजर्ड एंगल एस क्यू टी, मेजर्ड एंगल टी क्यू आर, एस क्यू टी एंड टी क्यू आर, ये एक लीनियर लाइन पे दो एंगल दिख रहे हैं। देखो मैं इसको 1 और इसको 2 ऐसा लेबल कर लेती हूँ। ये क्या है? एक लीनियर लाइन है, बराबर। इस लीनियर लाइन पे ये फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों एंगल मिल रहे हैं और ये दोनों एंगल की एडिशन इक्वल टू कितनी रहती है? 180 डिग्री। यहाँ पे उन्होंने b प्लस सी इक्वल टू 180 लिया है। b एंड c इन दोनों को 180 लिया है। हम अगर ये लाइन लीनियर लाइन लेते हैं, इस लीनियर लाइन पे c एंड d अबाउ साइड में ये भी दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल है, ओके। इनकी भी एडिशन 180 डिग्री मिलेगी हमें, ओके। लीनियर लाइन पे कोई भी दो एंगल अगर मिल रहे हैं, उन दोनों की एडिशन ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री रहती है, क्योंकि हमने सीखा है कि लीनियर लाइन एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल रहते हैं और उनकी एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री रहती है। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन है, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। एंगल 47 डिग्री ये जो एंगल है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? बी पी सी। ये क्या है? इस 47 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। कॉन्ग्रुएंट्स मीन्स सेम मेजर। तो एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी सी। यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल ए पी डी इक्वल एंगल बी पी सी इक्वल टू 47 डिग्री। और रीजन जो है मीन्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए हमने इक्वल लिखा है उनको। इसलिए हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके।
एंगल बीपीसी मिल गया आपको। अभी आपको डीपीसी ये एंगल मेजरमेंट निकालनी होगी। और देखो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल अगर हम निकाल लेते हैं तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम ये एसी लीनियर लाइन लेते हैं तो इस लीनियर लाइन पे ये एपीडी और डीपीसी ये दोनों एंगल है, करेक्ट। और इनकी एडिशन ऑलवेज कितनी रहती है, लीनियर पेयर पे अगर दो एंगल है उनकी एडिशन ऑलवेज कितनी रहती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, मेजर्ड एंगल एपीडी प्लस मेजर्ड एंगल डीपीसी इक्वल टू 180 डिग्री। APD एंड DPC इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस लीनियर लाइन पे दो एंगल मिल रहे हैं, करेक्ट ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल मिल रहे हैं उनको हम बोल सकते हैं लीनियर पेयर एंगल। देखो यहाँ पे APD DPC जैसे लीनियर पेयर एंगल मिल रहे हैं ना, वैसे ही APB एंड BPC ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल मिल रहे हैं। आप इन दोनों को ले लिया, आपने इन दोनों को ले लिया, इसकी वैल्यू आपको मालूम हो गई है 47 डिग्री। इसकी हेल्प से आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इन दोनों की एडिशन भी ऑलवेज कितनी रहती है, 180 डिग्री। तो हमने ये ले लिया है ना, तो इसकी ही हेल्प से हम इस एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने राइट कर लिया मेजर्ड एंगल एपीडी प्लस मेजर्ड एंगल डीपीसी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम रीजन क्या लिखना होगा, किसकी हेल्प से हमने इनको एडिशन इक्वल टू 180 दिखाया, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री रहते हैं। तो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, करेक्ट। मेजर्ड एंगल एपीडी हमें पता है, इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। क्लास 9th में आ गए हैं और सपना है स्कूल टॉप करें, क्लास 10th में 95% के ऊपर लाए और साथ ही साथ पुट करेंगे 47 डिग्री प्लस ये मेजर्ड एंगल डीपीसी हमें निकालना है, मेजर्ड एंगल डीपीसी ये निकालना है, उसको हमने एज इट इज राइट कर लिया इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मेजर्ड एंगल डीपीसी हमें निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, ये वैल्यू जो हमने पुट कर दी ना उसको हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे प्लस है, उस साइड में माइनस हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ये राइट साइड में गई तो लेफ्ट साइड में अभी मेजर्ड एंगल डीपीसी है उसको लिखेंगे इक्वल टू 180 जो है उसको भी राइट साइड में हमने एज इट इज़ पहले राइट कर लिया। और ये 47 डिग्री इस साइड में आ गया, माइनस 47 डिग्री हो गया। तो 180 में से 47 अगर हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो 133 मिल जाते हैं। मीन्स मेजर्ड एंगल डीपीसी इक्वल टू कितनी मिल गई, 133 डिग्री। अभी ये वैल्यू मेजर्ड एंगल डीपीसी हमें मिल गई है, उनको पुट कर लेते हैं 133 डिग्री। अभी देखो डीपीसी एंड एपीबी ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, करेक्ट। तो इन दोनों को मैं दो लाइन से इसे मार्क कर देती हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों इक्वल मेजर है। ये 133 डिग्री मिला है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 133 ही मिलेगा हमें, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा राइट कर सकती हूँ क्या, देखो देयरफॉर मेजर्ड एंगल डीपीसी इक्वल टू मेजर्ड एंगल एपीबी इक्वल टू 133 डिग्री। और रीज़न क्या लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंड अदर 3 एंगल, उन सभी एंगल की मेजरमेंट हमें मिल गई है। पहला एंगल पीएमएस, देयरफॉर मेजर्ड एंगल पीएमएस, कौन सा एंगल, पीएमएस, ये कितना मिल गया, पीएमएस 180 माइनस एक्स डिग्री, 180 माइनस एक्स डिग्री। दूसरा एंगल, एंगल एस एम क्यू,
मेजर्ड एंगल एस एम क्यू एंगल कितना मिल गया, x डिग्री इक्वल टू x डिग्री, और मेजर्ड एंगल क्यू एम आर इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। ओके, तो अदर 3 एंगल मेजरमेंट हमने निकाली। देखो कितना इजी था प्रैक्टिस सेट।